एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोल रहा है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपको गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन राइट डाउन कीजिए। गिवन 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 क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 5 वाई इज इक्वल टू है 0, तो 5 वाई इज इक्वल टू 0। यही गिवन है। आप सबसे पहले राइट डाउन करोगे गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज गिवन इक्वेशन रिटन एज देखिए गिवन इक्वेशन को कैसे रिटर्न कर सकते हैं हम। गिवन इक्वेशन में क्या करोगे, डी बाई डी एक्स है उसको कैपिटल डी पुट करोगे। क्या करोगे, डी बाई डी एक्स जो आपको गिवन है, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पुट करोगे कैपिटल डी, और यही पुट करोगे कैपिटल डी। अब देखिए जब डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट करते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका, वाई को ले लीजिए कॉमन, तो ये बन गया डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 5 इंटू वाई और इज इक्वल टू आ गया 0, आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए का मतलब होता है एक्सिलरी इक्वेशन। हियर एक्सिलरी इक्वेशन इज नाउ हियर एक्सिलरी इक्वेशन ए लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ए में क्या करते हैं, जो कैपिटल डी है उसकी जगह एम पुट करके उसको 0 के इक्वल ला देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 5 इज इक्वल टू आ गया 0, तो इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सोल्व आउट करते हैं, तो यहाँ पर बाय द जो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म है वो मेथड लगाइए 9th क्लास का और सोल्व आउट कर दीजिए इसको। तो ये आ जाएगा आपका एम स्क्वायर प्लस का 5m और प्लस का m, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5m स्क्वायर हो रहा है और एडिशन क्या हो रहा है 6m हो रहा है, और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, m कॉमन लीजिए, तो ये आ गया आपका m कॉमन आ गया, तो फर्स्ट 2 से आया आपके पास में m प्लस 5 और सेकेंड 2 में कॉमन आ गया कितना, प्लस का 1, तो ये बन गया m प्लस 5 इज इक्वल टू है 0, तो इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ पर 2 फैक्टर आए आपके, एक आया m प्लस 1, एक आया m प्लस 5, तो एक क्या आया m प्लस 5, दूसरा क्या आया m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, तो इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की 2 वैल्यू आई, एक आई -5, एक आई -1। तो देखिए m इज इक्वल टू माइनस का 5 और माइनस का क्या आ गया 1 आ गया m इज इक्वल टू -5 एंड -1।
तो रूट्स आ रहे हैं -1 और -5. नाउ द सॉल्यूशन ओ इज नाउ solution is देखिए जब डिफरेंट टू रूट रहते हैं ए बी तो सॉल्यूशन क्या रहता है y इज इक्वल टू c1 ई दी पावर ax प्लस c2 ई दी पावर bx. तो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 ई दी पावर माइनस का x प्लस c2 ई दी पावर माइनस का 5x. और ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हो जाएगा. एक बार चेक कर लीजिए अगर किसी की बुक में अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो y इज इक्वल टू c1 ई दी पावर माइनस x और आपका क्या आ गया c2 ई दी पावर माइनस का 5x. यही क्या है आपका सॉल्यूशन है. देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट की है. आगे चल के इसको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो यहीं से आपको पता होना चाहिए कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है और क्वेश्चन को सोल्व आउट किया जाता है. यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन थी उसमें एट फर्स्ट राइट डाउन द डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी. देन वी फाइंड आउट द एक्सिलरी इक्वेशन बाई पुटिंग दैट डी इज इक्वल टू m and solve out by the splitting of the middle term. After then we get the roots are of -5 and -1. Now the solution is y is equal to c1 e दी पावर माइनस x प्लस c2 e दी पावर माइनस का 5x. तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं. जय हिंद जय भारत. जिन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हिंदी समझने में ही जिनको प्रॉब्लम हो रही है दे आर अंडरस्टैंडिंग ओनली एंड ओनली इंग्लिश, तो आप क्या करोगे जो इसका जो वॉइस है उसको कम कर लीजिए और आप ऐसे ही इसके क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से फाइंड आउट किया है. तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं. जय हिंद जय भारत.